व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त इस्लामाबाद का विज़िट हो रहा है और मैं G9 के इशारे पे ही हूँ और आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था ब्लॉग को लोड करने में। कुछ फैमिली क्राइसिस आ गए थे बीच में। अल्लाह के फजल से अब हम उसमें से निकल आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक हो गया। अच्छा, आज के ब्लॉग में मैं कुछ आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ घरेलू मामलात के मामले में। तो घरेलू मामलात जो आजकल पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पर फैमिली, जॉइंट फैमिली या फैमिली सिस्टम जो भी होता है, छोटी सी फैमिली हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और देखते रहिएगा ताकि आपकी परेशानियाँ भी अगर कुछ इसी तरह की हैं तो उसमें क्या सलूशंस निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल स्टे विद मी। ठीक है। और अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब मियाँ बीवी रह रहे होते हैं घर के अंदर और बहुत सारी परेशानियाँ, और आजकल पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से इंसान को परेशानियाँ पेश आती हैं। और मैं नहीं चाह रहा कि बहुत खुल के बात की जाए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग जो होते हैं कि मियाँ को बीवी से और बीवी को मियाँ से जो है वो बदजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। गांव देहातों में भी ये होता है और इवन के शहरों में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। तो मियाँ बीवी से मेरी ये रिक्वेस्ट है अल्लाह के वास्ते कि जो भी स्टेप उठाएँ, जो भी कदम उठाएँ, बहुत सोच समझ के उठाएँ। कुरान में सूरह बकरा में ही लिबास कहा गया है एक दूसरे को, एक दूसरे का, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। तो उस लिबास का थोड़ा सा ख्याल किया करें कि मियाँ की अगर कोई कमज़ोरी है तो बीवी को चाहिए वो उसे छुपाए, और अगर बीवी की कोई कमज़ोरी है तो मियाँ को चाहिए कि उसको छुपाए, ना कि आप उसको उसकी तशहीर करना शुरू कर दें और मामलात को जो है ना वो सीरियस दहशत की तरफ ले जाएँ। अब यूँ होता है हमारे माशरे में कि जनाब, जब मियाँ बीवी में देखते हैं कि जी बहुत पीसफुल लाइफ चल रही है, कभी हस्बैंड वीक हो जाता है तो बीवी सपोर्ट कर देती है, कभी बीवी वीक हो जाए तो हस्बैंड सपोर्ट कर देता है। तो ये तो चल रहा है मॉडर्न लाइफ में। ठीक है ना। अब वो शरई तौर पे कहा जाए तो वो शरई तौर के मामलात तो सिर्फ हस्बैंड के होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो हस्बैंड से भी बेचारे वो आउटपुट नहीं दे पाते जो एक्सपेक्ट की जाती है उनसे। अब मैं दोनों की फैमिलीज़ जो हैं, यानी कि हस्बैंड की जो फैमिली है माँ बाप बहन भाई, और जो बीवी की फैमिली है माँ बाप बहन भाई, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अल्लाह का वास्ता है बीच में टांग ना अड़ाया करें मामलात में मियाँ बीवी के। ठीक है ना। और खुश उसलूबी के साथ एक दूसरे के मामलात को जो है ना वो तय करने की कोशिश किया करें, बजाय इसके कि पीठ पीछे किसी की ग़ीबत की जाए। तो दीन से तो खारिज हो ही जाता है इंसान, ग़ीबत करने से ऑलमोस्ट खारिज हो जाता है, क्योंकि दीन में ममानियत है ग़ीबत की। और इसके अलावा कुछ माएँ जो हैं वो तावीज़ गंडों पर उतर आती हैं, तो वो तावीज़ गंडे तो कुफ्रिया काम है, ये तो सख्ती से वईद है इसके बारे में कि जिसने की ये तावीज़ गंडे वो तो हम में से नहीं रहा। ठीक है ना। तो मेरी उन माओं से भी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह का वास्ता है सबको एक तराजू में ना तोल दिया करें कि जो बाहर से आने वाला बंदा है, चाहे वो आपका दामाद है, चाहे वो आपकी क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, नो इसको हम लोग बोलते हैं पंजाबी में तो खैर, लेकिन अब मुझे इस वक्त नहीं समझ में आ रहा, डॉटर इन लॉ जो आपके घर की बहू है, बहू हो गए या दामाद हो गया। ठीक है ना। ये सब गंदे नहीं होते, ये सब एम लेकर नहीं आते खुदा न खास्ता कि आपको बर्बाद कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों की खाम ख्याली होती है ये। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर माएँ बीच में टांग ना अड़ाएँ बेटियों के मामले में, या माएँ बेटों के मामले में टांग ना अड़ाएँ कि जी कैसी ले आए हैं, ये मामलात शादी से पहले तय करने के होते हैं। शादी के बाद अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे, तावीज़ करेंगे और जनाब कान भरेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को बदजन करेंगे, तो मामलात किसी और तरफ चले जाते हैं ना। तो बजाय इसके कि खुदा न खास्ता कोई 3 अल्फाजों वाली बात आए, तो मैं उन सब भाइयों से, उन बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपनी फैमिली को फोकस किया करें। दूसरों को अपने मामलात में, भले वो माँ हो या बाप हो या भाई हो या बहन हो या हुएवर, उनको टांग अड़ाने की कोशिश ना करने दें। हम शादी उस वक्त करते हैं जब हम मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है ना।
تو میچورٹی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ شادی کرنے کی کہ آپ اب شادی کے لائق ہو گئے، اب آپ شادی کر لیں۔ اب شادی کے بعد جو معاملات آتے ہیں تو اس میں بھی میچورٹی کا مظاہرہ کیا کریں، بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے، ماؤں سے اور بہنوں سے، کہ اللہ کے واسطے جو گھر آپ نے خود بسائے ہیں ان کو توڑنے کی کوشش نہ کیا کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی نا۔ تو بس میں اس سے زیادہ فی الحال آج کے بلاگ میں نہیں کہنا چاہ رہا۔